आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने जा रहे स्वामी अग्निवेश के कुछ युवकों ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रोककर पिटाई कर दी। स्वामी बीजेपी के ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ही कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले स्वामी अग्निवेश के बयान से पार्टी कार्यकर्ता गुस्से में थे। इसी के चलते पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के अंदर नहीं घुसने दिया। इस दौरान स्वामी के खिलाफ वापस जाओ किनारेबाजी भी की गई और काफी दूर तक कार्यकर्ताओं ने धक्के देकर उन्हें खदेड़ दिया। वारदात की पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वाजिद अली ने स्वामी अग्निवेश से खास बातचीत की। आज जहां पूरा देश बीजेपी मुख्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था, वहीं वहां पर पहुंचे थे स्वामी अग्निवेश जी, जिनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपिटाई की, झगड़ा किया। जी हाँ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीड़ित स्वामी अग्निवेश जी। अग्निवेश जी, ये बताइए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार आपके साथ झगड़ा हुआ है, मारपिटाई हुई है? और संयोग देखिए कि 17 जुलाई को पाकुड़ में हुआ था, रांची से 380 किलोमीटर दूर एक उधर आदिवासी इलाके में। उस समय के हमले के बाद एफआईआर होने के बावजूद पूरा 1 महीना हुआ, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई वहाँ। उसके बाद 1 महीने तक किसी भाजपा के नेता का, जिनकी वहाँ सरकार है, उसका या यहाँ के लोगों का कोई भी एक फ़ोन तक नहीं आया मुझे संवेदना व्यक्त करने, एक भी। फिर उसके बाद आज मेरे ऊपर दिल्ली की सड़कों पर हुआ, और मामूली सड़क पे नहीं, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने हुआ। उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि उस दिन हुआ, उस समय हुआ जब मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और भाजपा नेता भी हैं, उनको बता करके कि मैं कृष्ण मेनन मार्ग पे तो नहीं पहुंच पाया समय से, कहाँ हूँ, तो उन्होंने कहा वहाँ आइए और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। जब मैं आईटीओ पर मेरी गाड़ी रोकी गई, मैंने पूछा क्या करूँ, उनका पैदल चलते हुए आइए, मैं अंदर हूँ, आपको रिसीव करूँगा। ये सारी बातें करके जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और बीच बीच में मुझे जो मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं उनको यही बात कह रहा हूँ अपने दिल से कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व किसी भी पार्टी से भी ऊपर, किसी एक गवर्नमेंट से भी ऊपर, एक पूरे मानवता का संदेश देने वाला और एक सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला था। आज उनकी विरासत से एक संकल्प जगा है नौजवान पीढ़ी खास करके कि हमें उस विरासत को लेकर आगे बढ़ना है और ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास करना है, न कि समाज को बांटने वाली कोई नीति के अनुसार। और पाकिस्तान तक से भी उन्होंने हाथ बढ़ाया दोस्ती का। इन सारी चीज़ों को दोहराते हुए मैं आगे बढ़ रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, ये मैं अपने फेसबुक पे डाल के यहाँ अपने ऑफिस से निकला था। पूरा का पूरा अपनी पुरानी यादों को उसमें संजो करके तब मैंने उसको डाला और फिर उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा था। आज के दिन होगा इस तरह का हमला, उस जगह पर होगा जहाँ पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, पक्ष विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए। मुझे इसकी जरा भी लेश मात्र भी कोई आशंका नहीं थी, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने, और मैं उनको बार बार एक तरह से आंसू भर के कह रहा हूँ कि भाई मेरे ऐसा मत करो, ये दिन ऐसा नहीं है, ये घड़ी वो नहीं है ऐसा करने की। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। गद्दार है, इसको मारो, इसको पीटो, इसको देश से बाहर खदेड़ो। ऐसा करते करते, मारते पीटते मेरी पगड़ी उछाल दी और पूरी तरह से एक तरह मुझे घसीट घसीट करके 1 किलोमीटर वापस ले आए। और वहाँ पुलिस के सामने भी मार रहे वो, और वहाँ बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने कहा हमारी जीप में बैठिए, मारुति सुजुकी में, तो वहाँ बैठा, उसको भी हमला करने लगे। सारा चीज़ वीडियो में कहीं न कहीं किसी के पास मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ तो जो कुछ हुआ सो हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस पावन स्मृति के साथ जो हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है पूरे देश के लिए, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के लिए चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि यदि यही दौर इसी तरह चलता रहा तो कोई बहुत अच्छा दौर नहीं होगा। क्या होगा, कब होगा, किसके साथ होगा, कोई नहीं कह सकेगा। एक आर्य सन्यासी के साथ हो सकता है 80 साल के, तो कब किसके साथ और हो जाए कोई बता नहीं सकता। क्यों होगा इसका भी कोई निश्चित कारण नहीं है।
मैं ये जानना चाहता हूँ, वहाँ पे पूरी सुरक्षा मौजूद थी, तो आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? इसी के साथ साथ आज का दिन जो है, जब किसी की मृत्यु होती है, शादी होती है, वहाँ पे दुश्मन तक के आते हैं, तो आखिर वो कौन से लोग थे जो किसी को श्रद्धांजलि देने वाले पर भी हमला कर सकते हैं? वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनके हाव भाव, उनके नारे, उन सारी चीज़ों से मुझे साफ झलक रहा था कि वो बीजेपी के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, और महिलाएं भी थीं उसके अंदर। और एक जूता निकाल करके मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर एक महिला ने वो प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें इतना डर पैदा करती, मतलब एक तरह का माहौल को गंदा करने वाले लोग हैं। और मुझे नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोग भी हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि सुरक्षा के नाम पर वहाँ जब मैं नज़दीक पहुँच गया हूँ, मुख्यालय के सामने 10 कदम रह गए, वहाँ पर हो रहा, और वहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। 1 किलोमीटर दोबारा मारते पीटते वो लोग लाए हैं, वहाँ तक कोई पुलिस वाला नहीं आया। आपके आने का पहले से उन्हें अंदेशा था और वहाँ से सुरक्षा हटा ली गई? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हटा ली गई कि पहले थी, क्या नहीं थी मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि मैं पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे एक वरिष्ठ पार्टी नेता और कैबिनेट मिनिस्टर को बता करके उनके कहे के अनुसार चलते हुए जा रहा था। अब सुरक्षा तो वैसे ही होनी चाहिए थी। बड़े बड़े वीआईपी आ रहे वहाँ पर, राष्ट्र मतलब जो वो होते हैं, दूत भी होते हैं, वो लोग भी आ रहे थे, एम्बेसडर्स वगैरह। तो मुझे तो मेरी गाड़ी रोक दी गई, तो मैं पैदल चलते हुए जा रहा था। मैंने कोई इसको इशू नहीं बनाया कि मुझे भी उनकी तरह जाने दिया जाता। मैं पैदल चलते हुए जा रहा था, बड़े शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि मीडिया वालों के सामने उस संदेश को फिर से एक बार हम अपना राष्ट्र का संदेश बनाएं, राष्ट्र पुरुष को हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, ये बोलते हुए मैं जा रहा था। तो मुझे लगता है कि वहाँ किसी तरह सुरक्षा का प्रबंध न होना, वापस होने के बावजूद भी पुलिस के सामने उनका इस तरह से मारपीट करने का ज़रूरत करना, गाड़ी में बैठने के बावजूद भी करते रहना, ये बहुत ही एक पुलिस व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर। और क्यों नहीं अभी तक उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया? इतनी देर के बावजूद एक पुलिस का अफसर, कोई कर्मचारी मुझसे मिलने नहीं आया। आपसे पुलिस वालों ने कोई बातचीत करी, कार्रवाई का कोई आश्वासन आपको दिया? किसी तरीके आपने कोई 100 नंबर कॉल करके पुलिस को बताया? 100 नंबर भी कॉल किया, और मैंने दोबारा हर्षवर्धन जी को कॉल करके बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कहीं से कोई कार्रवाई होती दिखाई पड़ रही है। ये बहुत ही चिंता की बात है वाजिद भाई। और मुझे सचमुच में लग रहा है कि यदि मेरे जैसे 80 वर्षीय एक आर्य सन्यासी के साथ हो सकता है, तो देश में मतभेद तो बहुत से लोगों के होते ही होते हैं। हर मतभेद को देशद्रोही बताना और उसके साथ इस तरह का मारपीट का वाकया करना, और एक मॉब अटैक जिसको हम कहते हैं, मॉब लिंचिंग कहते हैं, वो उस तरह की चीज़ मेरे साथ आज हुई है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे स्वामी अग्निवेश, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि ऐसी घड़ी में ऐसा इनके साथ व्यवहार किया गया जिसकी ये कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जब वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद थी, इस बीच में ऐसे लोग आकर किसी के साथ मार पिटाई या किसी की पिटाई कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के